हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देखने वाले हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय भूगोल कक्षा 12 का समय सारणी 40 में पूर्णांक आपका 25 अंक का दिया गया है। माह है आपका अगस्त का है। तो आपको बता दें 100% इस वीडियो में आंसर मिलने वाला है। तो आप जानते हैं 100% मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी जानकारी पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपको आंसर प्रारंभ करते हैं। तो इतनी जानकारी हमने पढ़ ली। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपसे देखो आंसर वहीं पर लिखा हुआ है। भारत विकास की संकल्पना कब और किसने प्रस्तुत की? तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की निर्माण डॉक्टर मोहम्मद अल हक ने 1990 में किया था। तो यहाँ पर निम्न मानव सूचकांक मूल्य वाले कोई दो देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आंसर में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नाइजीरिया, सिथेरा लियोन, बुरबिको, ठीक है, बुरबिको फांसो। यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, प्रवास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रवास किसे कहते हैं? अंग्रेजी में आप देखते रहिए, हम आपको हिंदी में ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है उत्प्रेरक किसे कहते हैं। इसके बाद चलेंगे, आप इन दोनों के आंसर देख लीजिएगा, पहले तीसरे का और चौथे का। ये यहाँ पर ये रहा आंसर। यहाँ पर लिखा है प्रवास स्थान एवं समय के संदर्भ में जनसंख्या के पूर्ण वितरण का एक अभिन्न अंग होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर आपने तीसरे को देख लिया। इसके बाद चलेंगे चौथे में, जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थानों पर चले जाते हैं उस स्थान के सौंदर्य में उत्वास कहते हैं, उत्वास कहलाते हैं। तो इस प्रकार चलेंगे। इसके बाद चलेंगे पाँचवें छठवें क्वेश्चनों पर। तो ये रहे आपके पाँचवें छठवें क्वेश्चन। तो इनको भी देख लीजिए। पाँचवें में लिखा था भारत किस राज्य में अप्रवासियों संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे, महाराष्ट्र में है सबसे अधिक। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 लाख है। इसके बाद चलेंगे छठवें क्वेश्चन में, भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्न है? तो बिहार में स्त्री साक्षरता दर कम है। इसके बाद चलेंगे सातवें क्वेश्चन में, मानव विज्ञान की प्रमुख 3 स्तंभों का निम्न वर्णन 3 स्तरों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास के प्रमुख 3 स्तरों का वर्णन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले सातवें का। तो ये रहा आपका सातवें का आंसर। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे तीनों पॉइंट अच्छी तरह लिख लीजिएगा। जैसे समता है, सतत पोषणीय है, उत्तराधिकारता है, ठीक है। इसके बाद चलेगा सातवें, मानव विकास के स्तंभ, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन के बाद आठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रवास के सामाजिक जनाकीय परिणाम क्या हैं? कोई 3 लिखिए। तो आठवें क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर। तो आठवां क्वेश्चन ये रहा आपका। तो यहाँ पर प्रवास के सामाजिक परिणाम। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात बढ़ जाता है एवं कुशल युवा श्रमिकों का अनुपात घट जाता है। इस प्रकार आप देख लेंगे इन सभी को आंसर को। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। चलिए पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में लिखा है, रेखीय प्रतिरूप का चित्र बनाकर 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को आपको देखना है। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। जल्दी से स्पीड में आपको इतना यहाँ से लिख लेना है, इसका चित्र बना लेना है, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद चलेंगे तो आपका 10वां क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले आप 10वें क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। कि 10वें क्वेश्चन में, तो ग्रामीण बस्ती की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ये रहा, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पर निर्धारण निम्न कारकों द्वारा होता है। औद्योगिक कारक, बस्तियों के प्रकार तथा
भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं और उचित व उच्चवत ऊर्जा अपव्यय तंत्र, भूमि जल स्तर तथा जलवायु में एवं मृदा एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया सांस्कृतिक कारकों, इनमें जनजातियों, समुदाय, जाति वर्ग, बस्ती के अनिवार्य। तो इस प्रकार आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ तक। 10वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपको 11वां क्वेश्चन। चलिए पहले 11वें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे ही तो मुश्किल से मिलता है। तो मानव विकास क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपको 11वें क्वेश्चन का मानव विकास वाला। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो कर लीजिएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं सभी और भी इमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बिना टाइम खराब की वीडियो कहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बिना टाइम खराब की अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा